सब्र सब्र रखें। असल में कुछ ऐसा हुआ था, जब मुश्किलात आती हैं तो एक साथ ही आती हैं। शायद एक दूसरे के साथ हमारे लिए लकी नहीं है, इसीलिए अलग होने का फैसला किया। फिर हमने सोचा इस दौर में ऐसी बातें भी बेवकूफ़ी हैं तो साथ हो गए। शुक्र डरा दिया था। सही। मेरे बच्चों, किस्मत खराब होने की वजह तुम लोग नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस तुम लोगों पर बुरी नजर का साया है इसलिए। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम्हारे खानदान पर बुरी नजर है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। मगर वो है कौन? हाँ कौन है? पता तो चले आखिर। कौन हो सकता है? तो फिर तुम यहीं रुक रही हो? हाँ ऐसे ही है। अरे तो ऐसा करो, तुम लोग भी रुक जाओ ना, मुझे बहुत खुशी होगी और रहने का भी कोई मसला नहीं है। और अगर तुम लोग चाहो तो करीम के होटल में भी रह सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ बिल्कुल, मुझे मेहमान नवाजी करके खुशी होगी। अब मैं क्या कहूँ? जानसू, एक बात कहूँ मैं तुमसे? हाँ? इसकी रुक रही है तो हमें भी रुक जाना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तुम जानती हो ना क्या हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मैं क्या कहूँ, हम तो बस निकलने वाले थे। जो तुम कहोगी वैसे ही होगा मेरी जान। तो ठीक है फिर। ओह, मेरी कॉल आ रही है, ज़ैनब की कॉल है। मैं बताना भूल गया था कि हम जा रहे हैं। कल रात बात नहीं हुई थी क्या? नहीं, मैंने सोचा था सुबह बता दूंगा, बेचारी इंतजार कर रही हो। ठीक है, बात करो उससे, जाओ। अच्छा बात ठीक करो। है। हेलो प्यारी बेटी। तो ठीक है फिर, हम भी यहीं रुक जाते हैं, लेकिन हम आपको जहमत नहीं देना चाहते, इसलिए हम होटल में रुकेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। हाँ, लास्ट मोमेंट पर एक सर्जरी केस आ गया। हाँ बेटा, मुझे माफ करना। आपको जहमत हाँ, होगी, बिल्कुल क्यों सही ना कहा, हम लोग भी होटल में होटल में रह ही अरे रुक नहीं जाएं। नहीं, मुझे कोई जहमत नहीं होगी, आप यहीं पर रुकेंगी। ठीक है फिर, अब आपको नाराज थोड़ी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं जाकर आप लोगों के लिए इंतजामात करता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, मेहंदी और शादी की दोनों तकरीबात हम यहाँ घर में ही रखेंगे। अम्मी, मैं इंतजामात के लिए कंपनी को कॉल करना तो बिल्कुल भूल ही गई। उन्हें सुबह यहाँ आकर अब तक सारे इंतजामात पूरे करने थे, लेकिन भाई रात से नहीं था तो मैंने उन्हें कह दिया था कि वो ना आए। मैं आपको बाद में बता दूंगी। अच्छा ठीक है आबरू बेटा, परेशान मत हो, उनको दोबारा से कॉल कर लो। लेकिन उन्होंने कहा था कि लंच से पहले कॉल करना। क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, तुम कॉल तो करो, देखो वो क्या कहते हैं। हर चीज पर बात करती हैं। अब तकरीबात में तो ऐसे मामले होते ही रहते हैं। सब तैयारियां हो जाएंगी। ज़ैनब ने क्या कहा तुमसे? बुरा लगा उसे। मैंने कहा सर्जरी आ गई, लेकिन वो उदास थी। मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कोई कहने की बात है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत मजा आने वाला है। नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल नहीं की तो उन्होंने अपनी टीम को किसी और क्लाइंट के पास भेज दिया। आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हारे इस खास दिन पर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है, माफ करना मुझे। नहीं, सच में भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी ये था कि आप सही सलामत वापस आ जाएं। ये तो मेहंदी की तकरीब थी, जो कि इतनी जरूरी भी नहीं है। हम कैंसिल कर देंगे। अब्रू, क्या तकरीब यही करने का प्रोग्राम था? यानी अगर मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। कैसे? सच कह रही हैं? आपको पता है इन चीजों का? हाँ, कई साल यही काम किया है मैंने, और टीम भी यहाँ मौजूद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मसला ही हल हो गया। देखा आबरू, कहा था ना मैंने। तो फिर ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर काम शुरू करते हैं। चलो ये चलो तो इंशाल्लाह। शुक्र।